आशी शर्मा एक जानी मानी लेखिका जो बाहर से मजबूत और मुस्कुराती हुई दिखती है, पर अंदर से वीर के प्यार में टूटी हुई है। वीर मल्होत्रा एक शांत, गंभीर और भावुक इंसान जो कभी आशी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन बिना कुछ कहे उसे छोड़ गया। नैना आशी की बचपन की दोस्त, उसकी सबसे करीबी इंसान और उसकी परछाई। रघु भाटिया पब्लिशर, जो आशी को बतौर लेखिका ही नहीं, एक इंसान के तौर पर भी बहुत पसंद करता है। शिमला की पहाड़ियों में फैली ठंडक और आसमान से लगातार गिरती बारिश की बूंदें किसी अधूरी दास्तां की तरह आशी की खिड़की से टकरा रही थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी और सामने मेज पर बिखरी पड़ी थी उसकी डायरी, वही डायरी जो सिर्फ वीर के लिए थी। आशी ने धीरे से लिखा, 5 साल हो गए वीर, लेकिन तुम्हारी यादें आज भी उतनी ही ताजा हैं जितनी उस दिन थीं जब तुमने बिना कुछ कहे मुझे छोड़ दिया था। तुम चले गए पर मैं वहीं रुक गई। उसी बरसात में, उसी मोड़ पर, उसी लम्हे में उसने कलम नीचे रख दी और हल्के से मुस्कुराई, जैसे दर्द उसका पुराना साथी बन चुका हो। अतीत की परछाइयाँ, उनकी पहली मुलाकात 5 साल पहले दिल्ली की एक बुक कैफे में, जहां शब्दों की खुशबू कॉफी से मिलती थी। आशी अपनी पहली किताब के साइनिंग इवेंट के लिए पहुंची थी। वहां भीड़ में खड़ा था एक लड़का, शांत आंखें, हल्की मुस्कान और उसकी नजरों में एक अलग सा सुकून। वीर, किताब आगे बढ़ाते हुए, आपकी कहानियां, जैसे कोई खुद अपना दिल खोलकर सामने रख दे। क्या आप हमेशा इतना महसूस करके लिखती हैं? आशी हल्का मुस्कुराते हुए, और आप हमेशा ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी की आंखों से सीधा दिल में उतर जाए। उस पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा जुड़ गया था जो शब्दों से परे था। वीर किताबें नहीं, जज्बात पढ़ता था, और आशी कहानियां नहीं, अपनी रूह लिखती थी। वो दिन जब दोनों एक दूजे की जिंदगी बन गए, रातों को पहाड़ों की चुप्पी में बातें करना, सुबह की धूप में कॉफी पीना, साथ किताबें पढ़ना, पार्क में बिना कुछ कहे बस साथ बैठना। उनके बीच जरूरत नहीं थी शब्दों की। आशी की आंखों में जो वीर पढ़ लेता था, वो किसी और की समझ से परे था। वीर, एक शाम आशी का हाथ थामते हुए, तुम्हारी आंखों में जो अधूरापन है आशी, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, पर डरता हूँ कहीं तुम्हारी दुनिया में मेरी जगह बहुत छोटी ना हो। आशी धीरे से मुस्कुराकर, तुम मेरी कहानी नहीं हो वीर, तुम मेरी कलम की वजह हो। वो शाम जब वीर गया था, शिमला की वही पुरानी गली जहाँ हर कोना किसी याद से भरा था। आशी को आज भी याद है वो आखिरी शाम जब वीर ने उसे देखा था, कुछ कहना चाहा था पर कुछ कह नहीं पाया। वीर ने उस दिन आशी का चेहरा बहुत देर तक देखा था। उसके होंठ हिलते थे पर शब्द नहीं निकलते थे। आंखों में समंदर जैसा कुछ डोल रहा था, जैसे सब कहना चाहता हो पर बस चुप था। वीर धीरे से, अगर कभी मैं चला जाऊं तो मेरी खामोशी को गलत मत समझना। आशी हंसते हुए, क्या कोई लेखक को यूं अधूरी पंक्तियां देकर जा सकता है? वीर आंखें झुकाकर, शायद कुछ कहानियां और ही होने के लिए विदा कहे वीर चला गया था। न कॉल न खत, सिर्फ एक चुप्पी जो आशी की जिंदगी की सबसे लाउड चीख बन गई। 5 साल बाद फिर वही बारिश, फिर वही खामोशी। आज आशी का नॉवेल लॉन्च है। किताब का नाम है बरसात और वो चुप्पी। नैना उसके पास आई, मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, आज तो तुझमें वो चमक है जो पहले कभी थी ही नहीं। आशी हल्का सा हंसते हुए, शायद आज की बारिश कुछ जवाब लाए। वो स्टेज पर गई और जब किताब के पहले पन्ने की एक लाइन पढ़ी, कुछ मोहब्बतें बस अधूरी होती हैं ताकि हम उन्हें कभी भूल न सकें। तभी उसकी नजर भीड़ में पड़ी, वो वही था वीर। उसकी आंखें वैसी ही गहरी, वही हल्की सी मुस्कान और वही सवाल, क्या तुमने मुझे अब भी माफ नहीं किया? भीड़ छंटने के बाद
दोनों आमने सामने स्टेज के पीछे की लॉबी में आशी खड़ी थी, अकेली। तभी वीर उसके पास आया। वीर, मैं जानता हूँ मुझे कोई हक नहीं, लेकिन क्या मैं एक बार तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कहानी। आशी गहरी सांस लेते हुए, कहानी वो तो कब की खत्म हो चुकी। वीर धीरे से, नहीं आशी, तुमने जो डायरी में लिखा वो अब तक अधूरा है। और मैं जानता हूँ क्योंकि वो सब मैंने भी हर रात अपनी नींदों में पढ़ा है। आशी चौंकी। तुम कैसे? वीर ने अपनी जैकेट की जेब से कुछ कागज निकाले। वही खत, वही स्याही, वही आशी की लिखावट। वीर, रघु, तुम्हारा पब्लिशर, वो जानता था कि मैं लौटना चाहता हूँ। जब उसे तुम्हारी डायरी से कुछ पन्ने मिले, उसने मुझे भेजे। तुम्हारे अल्फाजों ने मुझे तोड़ दिया। आशी आंखों में आंसू लिए। तो फिर क्यों गए थे? किस लिए? वीर की आंखें नम हो गईं। मेरी माँ कैंसर से जूझ रही थी और मुझे अचानक जाना पड़ा। वो चाहती थी कि मैं उनके आखिरी दिनों में पास रहूं, और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब तक सब ठीक न हो मैं तुम्हें परेशान न करूं। वो नहीं चाहती थी कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे करियर के रास्ते में रुकावट बने। आशी की आंखों से आंसू बह निकले। इतनी बड़ी बात और तुमने कुछ कहा नहीं। वीर, कभी कभी हम अपनों को सबसे ज्यादा दुख उनसे दूर रहकर ही देते हैं। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी मौजूदगी को कुर्बान किया, पर शायद गलती कर दी। आशी ने धीरे से उसका हाथ थामा। तुम्हारी खामोशी ही तो मेरी सबसे बड़ी तन्हाई थी। वीर, लॉबी की दीवारों पर पड़ी हल्की रोशनी के बीच आशी और वीर की आंखें टकराईं, जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। वो चुप्पी जो सालों से दोनों के दरमियान खड़ी थी, आज एक सांस की दूरी पर थी। बारिश बाहर अब भी उसी लय में गिर रही थी, जैसे उसकी बूंदों ने भी इन दो बिछड़े दिलों की सिसकियां सुनी हो। वीर, धीरे से, आशी, तुम्हारी एक एक बात मैंने हर रात महसूस की है। तुमसे दूर था, लेकिन हर सांस तुम्हारे नाम की थी। आशी आंखें झुकाए, आवाज कांपती हुई। तुमने कहा था कुछ कहानियां अधूरी रहने के लिए होती हैं, लेकिन मेरी तो पूरी कहानी ही तुम थे। वीर, तुम ही अधूरे रह गए। और मैं भी। एक लंबा सन्नाटा दोनों के बीच आकर बैठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में वो तूफान था जो दिलों को भीतर तक बहा ले जाए। वीर ने धीरे से उसका चेहरा अपनी उंगलियों से उठाया। वो वही चेहरा था जिसे देखकर वो अपनी तन्हाई में मुस्कुराया करता था, वही आंखें जिनमें वो आज भी खुद को देख सकता था। वीर, अगर मैं कहूँ कि मैं फिर से तुम्हारे साथ उन अधूरी रातों को जीना चाहता हूँ, उन खामोश पहरों में फिर से तुम्हारी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे फिर से वो हक दोगी? आशी की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा राहत थी, जैसे बरसों की एक भारी सांस आज बाहर आ गई हो। आशी, धीरे से, तुम्हें माफ कर देना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था वीर, लेकिन तुम्हें भूला देना उससे भी ज्यादा नामुमकिन। वीर ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। वीर, अब ये धड़कने तभी सुकून लेंगी जब तुम फिर से मेरी बातों में मुस्कुराओगी। आशी हल्के से मुस्कुराते हुए, मैं मुस्कुराऊंगी, लेकिन इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी। उसी वक्त नैना वहां पहुंची। उसने उन दोनों को यूं एक दूसरे के करीब देखा और मुस्कुरा दी। नैना, लगता है बरसात आज सिर्फ बाहर नहीं, दिलों के अंदर भी आई है। साफ करने आशी ने वीर की ओर देखा और पहली बार बिना किसी शिकवे के मुस्कुराई। आशी, तुम्हें वापस पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कहानी ने अपना शीर्षक ढूंढ लिया हो। वीर, हौले से, और मैं फिर से तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, बतौर अधूरा ख्वाब नहीं, एक हकीकत। अगले कुछ दिन शिमला की एक नई सुबह। अब जब वीर लौट आया था, आशी फिर से खुलकर सांस ले पा रही थी।
वो साथ में पहाड़ियों में घूमते, पुराने ठिकानों पर जाते और फिर से वही पुराने अधूरे लम्हे नए रंगों से रंगने लगे। एक दिन कॉफी शॉप में आशी और वीर दोनों एक खिड़की वाली सीट पर बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। आशी चाय का कप हाथ में लिए, तुम्हें पता है वीर, जब तुम गए थे तो मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं तुम्हारे बिना भी जिंदा रहूंगी। पर जिंदगी और जीना दोनों अलग चीजें होती हैं वीर, धीरे से। और मैंने भी हर रोज अपने दिल से एक झूठ बोला कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं तुमसे दूर होकर खुद से ही दूर हो गया था। आशी ने उसकी उंगलियां थाम ली और इस बार चुप्पी कोई बोझ नहीं थी, वो एक गर्म एहसास बन चुकी थी जो दिलों को और करीब ला रही थी। वीर, आशी, अगर तुम्हें अब भी भरोसा है मुझ पर, तो क्या हम अपनी अधूरी कहानी को फिर से लिख सकते हैं? शुरुआत से नहीं, वहीं से जहां तुम रुक गई थी। आशी धीरे से हाँ, लेकिन इस बार कहानी को मैं अकेले नहीं लिखूंगी। शिमला के एक और बरसाती दिन की सुबह, बाहर बादलों ने सूरज को छुपा रखा था, लेकिन आशी के कमरे में एक अलग सी रोशनी थी। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे दिल ने बहुत वक्त बाद सुकून की एक लंबी सांस ली हो। उसके पास बैठा वीर कॉफी के कप में उसके होठों की हर मुस्कान को जैसे अपने सीने में कैद कर रहा था। वीर, नजरों में डूबकर, तुम्हारी हर मुस्कान मेरे अंदर कोई जंग जीत जाती है। आशी, जैसे वक्त पीछे जाकर खुद को सुधार रहा हूँ। आशी हल्की हंसी में, जैसे हर आंसू जो 5 सालों में गिरा, अब किसी ने आकर उन्हें अपने होठों से चूम लिया हो। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे, जैसे दो साज एक राग में डूबे हों। फिर वीर ने जेब से एक पुरानी सी चेन निकाली, जिसमें एक छोटी सी पेन पेंडेंट थी। वीर, याद है ये? तुमने कहा था अगर कभी अपनी कहानी अधूरी लगे तो इसे पहन लेना, ताकि शब्द लौट आएं। आशी, भावुक होकर, तुमने अब इसे क्यों लाया? वीर, उसकी आंखों में देखते हुए, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी पूरी होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ ये कलम अब कभी अकेली न लिखे। आशी ने पेन को अपने गले में पहना और मुस्कुराई, वो मुस्कान जो सिर्फ एक सच्चा प्रेमी ही पहचान सकता है। अगले दिन शिमला के एक छोटे से कॉटेज में दोनों ने एक साथ रहने का निर्णय किया। कोई शादी की रस्में नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस दो दिल जो एक सुकून में जीना चाहते थे। आशी हर सुबह उसके लिए कॉफी बनाती और वीर खिड़की पर बैठा उसके लिखने का इंतजार करता। एक सुबह, वीर, आशी, क्या अब भी तुम्हें डर लगता है कि मैं चला जाऊंगा? आशी, उसके पास आकर, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब अगर तुम जाओगे भी तो तुम्हारी सांसें मेरी किताबों में रहेंगी, तुम्हारी उंगलियां मेरे शब्दों में और तुम्हारा प्यार मेरी रूह में। वीर ने उसे बाहों में भर लिया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, मगर इस बार वो चुप्पी नहीं लाई थी। वो बूंदें जैसे हर अधूरी बात को अपने साथ बहा ले जा रही थीं। कुछ महीनों बाद मुंबई में एक नया किताब लॉन्च। नई किताब का नाम था वो अधूरी पंक्तियाँ, लेकिन इस बार किताब के पहले पन्ने पर एक नोट था। इन पंक्तियों में जो खामोशी है वो अब चुप नहीं रही, क्योंकि जब प्रेम लौट आता है तो हर अधूरी कहानी अपने आप पूरी हो जाती है। आशी और वीर लॉन्च इवेंट में भीड़ थी, तालियां थीं, लेकिन स्टेज के पीछे वीर और आशी की आंखों में सिर्फ सुकून था। नैना हंसते हुए, अब तो तुम दोनों की चुप्पी भी म्यूजिक बन गई है यार। वीर, क्योंकि अब हमारी कहानी सिर्फ पन्नों में नहीं, हर सांस में गूंजती है। आखिरी सीन, पहाड़ों की एक शाम, कॉफी और दो दिल। खिड़की के पास बैठी आशी कुछ लिख रही थी। वीर ने उसके बालों में एक गुलाब लगाया और उसकी पीठ से लग गया। वीर, धीरे से, अब ये कहानी खत्म होगी। आशी हंसते हुए, नहीं, अब ये कहानी शुरू हुई है। पहले जो लिखा वो तन्हाई थी, अब जो लिखूंगी वो हम हैं।
वीर ने उसकी हथेली पर एक हल्की सी मुस्कान रखी और बाहर बारिश की बूंदों में पहली बार चुप्पी की जगह संगीत था। एक धीमी धुन बज रही थी, जैसे दिल के तारों को कोई बिना छुए छेड़ रहा हो। वो धड़कनें अब शब्द बन चुकी थीं, और चुप्पी मोहब्बत की सबसे प्यारी जुबान। द एंड, लेकिन सिर्फ पन्नों के लिए, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां हमेशा बारिश में जिंदा रहती हैं।